गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साहित्य सागर पाठ 8 भीड़ में खोया आदमी जो कि लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा लिखा गया है। इसका उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और अन्य प्रश्न पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भीड़ में खोया आदमी कहानी का उद्देश्य पढ़ते हैं। लेखक द्वारा कहानी के माध्यम से देश में बढ़ती जनसंख्या को दर्शाया गया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बढ़ती आबादी की समस्या के भयानक रूप को उजागर किया है। निरंतर लगातार बढ़ती जनसंख्या से भविष्य में होने वाली दयनीय स्थिति को स्पष्ट किया है। लेखक ये कहना चाहता है कि देश की तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने देश के हर क्षेत्र में भीड़, अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, कुपोषण का अर्थ क्या होता है? जब अच्छी या सही खुराक नहीं मिलती है तो बच्चे क्या किसका शिकार हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसे उनको दही, दूध, फल आदि पूरी संपूर्ण खुराक जो है भोजन नहीं मिलता तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण आदि परेशानियों को जन्म दिया है। इसके लिए हमें शीघ्र जल्दी ही बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। इसलिए लेखक इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता है कि इस समस्या को नियंत्रण करने का उपाय खोज लेना चाहिए व साथ ही सरकार का भी पूर्ण सहयोग करना चाहिए। तो अब हम भीड़ में खोया आदमी कहानी के शीर्षक की सार्थकता पढ़ते हैं। लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा इस कहानी को दिया गया शीर्षक भीड़ में खोया आदमी पूरी तरह से सार्थक, सही व उचित है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में हमारी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। अर्थात उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हैं। सब तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है। मनुष्य कुपोषण व दूषित वातावरण के कारण बीमार पड़ रहा है। अनुशासनहीनता बढ़ रही है। भीड़ के कारण समय, शक्ति तथा धन नष्ट करने पर भी काम नहीं होता। इस तरह व्यक्ति समस्याओं की भीड़ में खो जाता है। जिस प्रकार इस निबंध में श्यामलाकांत के परिवार की स्थिति है वही आज के समय में प्रत्येक मध्यम वर्ग परिवार की स्थिति बनी हुई है, जो बहुत करुणिक का अर्थ क्या है? दया के योग्य है। अब हम अन्य प्रश्न पढ़ते हैं। इसी भीड़ में खोया आदमी निबंध के लेखक कहाँ जा रहा है और क्यों? लेखक रेल से हरिद्वार जा रहा था, क्योंकि वहां उसे अपने मित्र श्यामलाकांत की बड़ी पुत्री के विवाह में भाग लेना था। श्यामलाकांत लेखक के घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ का अर्थ पक्के मित्र थे। लेखक ने अपने मित्र का परिचय क्या दिया? लेखक ने अपने मित्र का प्रारंभिक परिचय देते हुए बताया कि हरिद्वार निवासी उनके ये मित्र सीधे साधे, परिश्रमी का अर्थ है मेहनती, ईमानदार, किंतु व्यक्तिगत जीवन में लापरवाह थे। व्यक्तिगत अपने निजी जीवन के प्रति क्या थे? लापरवाह थे। वह उम्र में लेखक से छोटे थे, किंतु उनके 7 बच्चों का बड़ा परिवार था। प्रश्न 3, बाबू श्यामलाकांत के पुत्र दीनानाथ को नौकरी क्यों नहीं मिली? बाबू श्यामलाकांत के पुत्र दीनानाथ को नौकरी न मिलने का ये कारण था कि जहाँ भी वह नौकरी के लिए जाता वहाँ पहले से ही उससे अधिक योग्यता वाले लोग पहुँच जाते थे। रोजगार दफ्तर में भी लंबी लाइन थी। इस सब के पीछे क्या कारण था? एक ही कारण था, अधिक जनसंख्या। नौकरी के पद कम थे और नौकरी पाने वाले क्या थे? अधिक थे। प्रश्न 4, स्वस्थ, संपन्न और सुखी परिवार के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? उत्तर, स्वस्थ, संपन्न और सुखी परिवार के लिए सबसे पहले जरूरी बात है, आवश्यक बात है कि परिवार क्या हो? सीमित हो, छोटा हो। जब परिवार संक्षिप्त छोटा होगा तभी आर्थिक साधनों से परिवार के सुखी जीवन के लिए सुविधाएं जुटाई जा सकेंगी। दूसरी आवश्यक बात यह है कि घर का साफ सुथरा और हवादार होना, मकान में पानी, बिजली की सुविधा और
नालियों का निकास बाहर हो, नालियों का पानी जो है बाहर निकाला जाए। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात बीमारी और कुपोषण से बचने के लिए, बीमारी और कुपोषण से बचने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है पौष्टिक भोजन मिलना, जिसकी कि हमारे शरीर को आवश्यकता है। यदि परिवार को पौष्टिक भोजन मिलेगा तो वह बीमार नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।